ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ आयुर्दंत। बैद्यनाथ आयुर्दंत दांतों के पीलेपन से छुटकारा दिलाने में सहायक। कमबख्त कोहरा। भोरे भोरे उठकर दफ्तर आ रहे थे, वैसे ही उठने में देर हो गई थी और रास्ते में इतना घना कोहरा कि हाथ को हाथ न सूझे। दफ्तर पहुंचे तो मालूम हुआ कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट की खबरें आई हैं। ऐसी खबरें लगभग हर जाड़े में आती ही हैं कि हाईवे पर कोहरे की वजह से एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। इस बार भी जो खबर आई उसमें एक भीड़ी गाड़ियों में एक मुर्गों से भरा हुआ ट्रक था और जनता 1.5 लाख के मुर्गे लूटकर भाग गई। फ्लाइट डिले, ट्रेन कैंसिल होने की भी खबरें आती हैं, सो इस बार भी आई। तो ख्याल कौन था कि कोहरा पड़ता क्यों है और ठंड में ही क्यों पड़ता है? क्या कोहरा बादल ही है जो जाड़ों में सैर करने के लिए जमीन पर आ जाता है? तो आज कोहरे, धुंध और ओस का कुल गणित माने विज्ञान ही समझेंगे। जीवन ही कोहरा है, ये कविता का सच है। विज्ञान का सच क्या है? हमारे चारों ओर हवा है। हवा अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। हवा में वाटर वेपर यानी पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम आम जुबान में नमी कहते हैं। धरती की सतह के पास जो हवा होती है वो गर्म होती है और ऊपर की ठंडी। सर्दियों में होता यह है कि सतह की गर्म हवा जिसमें उसमें जो नमी होती है वो ऊपर की ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सघनन, इंग्लिश में कंडेंसेशन। यही कंडेंसेशन आपको आपके जो चश्मे या ठंडे पानी की ग्लास के ऊपर भी दिखाई देता है। जब वाटर वेपर अपने से गर्म सतह से टकराता है तो वो कुछ एनर्जी सतह में डाल देता है, क्योंकि जब गैस के पास गैस रह जाने के लिए अनुकूल तापमान नहीं रहता तो उसे बनना पड़ता है लिक्विड। जब कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होने लगता है तो हवा भारी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदलने लगती है। आसपास की ठंडी हवा की सोहबत मिलती है तो ये कुछ कुछ बादल जैसी बन जाती है और इसी को कहते हैं कोहरा, माने फॉग। अब सवाल नंबर 2 कि ठंड के मौसम में ही क्यों पड़ता है कोहरा? क्योंकि ठंड में वातावरण का तापमान कम होता है और पानी का जमना आसान हो जाता है। भूगोल में या फिजिक्स में बहुत ज्यादा हम नहीं धंसेंगे, लेकिन एक बेसिक समझ लीजिए। कंडेंसेशन भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे ओस, धुंध, कोहरा, बादल। इन सब में फर्क केवल तापमान और सतह का है। जैसे सुबह सुबह पेड़ के पत्तों पर जो दिखती है वो है ओस, फोटो में बहुत अच्छी लगती है। कोहरा या धुंध दिखते ही नहीं है तो फोटो भी अच्छी नहीं आती। इसका भी कारण है। जैसे ओस चिपकती है पत्तों पर, वैसे ही कोहरा चिपकता है डस्ट पार्टिकल्स पर। और जब डस्ट पार्टिकल्स कहा जाए तो धूल या मिट्टी ना समझे, धूल के बहुत छोटे छोटे कण जो बिस्तर झाड़ने पर धूप की रोशनी में दिखाई देते हैं, वो हुए डस्ट पार्टिकल्स। सवाल नंबर 3, ओस और कोहरा तो आप जान गए, लेकिन ये धुंध क्या बला है? तो जब कोहरा हद से गुजर जाता है तब वो धुंध बन जाता है। धुंध यानी अंग्रेजी में मिस्ट। कोहरे के मुकाबले ज्यादा उसमें वाटर वेपर होते हैं और वो ज्यादा सघन होती है, ज्यादा डेंस होती है। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो फॉग के एक और रिश्तेदार से आपकी भेंट होती है, उसे कहते हैं स्मॉग। इसका तो सीधा सीधा संधि विच्छेद किया जा सकता है। स्मॉग माने स्मोक प्लस फॉग, अर्थात कोहरे और धुएं के मिश्रण से बनता है स्मॉग। हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं मिला, जबकि स्मॉग तो हिंदी में भी पड़ता है। तो चलिए आज इसका एक शब्द हम अपनी तरफ से प्रस्तावित करते हैं, धुअरा। धुआं प्लस कोहरा बराबर धुअरा। अब इसको ट्रेंड करवाने का जिम्मा आपका। जाते जाते एक और फैक्ट बता देते हैं। जाड़ों में जो आप भाप छोड़ते हैं वो क्या है? वो कोहरा ही है, क्योंकि बाहर का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। सांस कंडेंस होकर बन जाती है कोहरा। कई दूसरे कटु सत्यों की तरह कोहरा भी जीवन का एक कटु सत्य है। जब तक जाड़े रहेंगे कोहरे से निजात मुश्किल है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आपके लिए कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अमित ने, और आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मैंने। मेरा नाम है सोमशेखर। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।